इस साल के 6 महीने गुजर जाने के बाद राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है कि रास्तों में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। जिस तरह देखते ही देखते इस साल के 6 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला, उसी तरह दिसंबर कब आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। टाइम इतनी फास्ट रन हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब 2030 आ जाएगा। 2 से 3 साल बिना कुछ किए ही निकल जाएंगे। अगर तुम इन 3 सालों में कुछ नया नहीं सीखते हो, कुछ नया स्टार्ट नहीं करते हो, तो तुम इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के बावजूद भी 10 से 15 साल पीछे रह जाओगे। इन्हें सिर्फ मोटिवेशन वाले शब्द मत समझो, ये एक सच्चाई है। तुम आज जितना ज्यादा वक्त फालतू कामों में बर्बाद कर रहे हो, यही वक्त तुम्हें एक बहुत बुरे दौर की तरफ धकेल रहा है। अगर तुम अपने बीते हुए वक्त में से 1 सेकंड भी वापस लाने का दम रखते हो, तो तुम जितना चाहो उतना वक्त बर्बाद करो, लेकिन तुम वक्त को वापस नहीं ला सकते। तो अपने हर दिन को जीवन का अंतिम दिन समझकर जियो। जरा बताओ, अगर आज आपके जीवन का अंतिम दिन हो तो आप क्या करोगे? क्या आप रोज की तरह अपना वक्त बर्बाद करोगे या फिर उन सभी जरूरी कामों को पूरा करने का प्रयास करोगे? जब तुम अपने हर काम को पूरा करने से पहले स्वयं से एक बात कहोगे कि आज मुझे इस काम को पूर्ण करना है, तो तुम्हारे मन पर तुम्हारा आत्मविश्वास भारी पड़ जाएगा और तुम अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अपना काम पूरा कर पाओगे, क्योंकि तुम स्वयं को एक सीमा में बांधकर अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयत्न करोगे। कई बार तुमने सुना होगा, सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, परंतु ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सब कुछ ठीक होने के लिए सही वक्त का इंतजार करना तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तुम कोई कार्य करोगे ही नहीं, अपने जीवन में आगे बढ़ोगे ही नहीं, तो फिर सही समय कैसे आएगा? तुम अपने समय को नहीं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। ये जितना भी वक्त गुजर रहा है, ये तुम्हारा जीवन है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, परंतु इस संसार में तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों के साथ तुम्हारा नाम रह जाता है। अगर तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हें ये संसार याद रखे, तो तुम्हारा जीवन पशु के समान है। अगर तुम आज अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते हो, कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे तुम्हारा नाम हो और लोगों का कल्याण हो, तो ये संसार तुम्हें कई वर्षों तक याद रखेगा। तुम आज जिस स्थिति में हो वो तुम्हारा भाग्य है, जो तुम्हारे सगे संबंधी है वो तुम्हारा भाग्य का नतीजा है, परंतु आज जो तुम अपनी बुरी स्थिति में हो वो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। जब तुम सही समय पर अपने लक्ष्य के लिए काम नहीं करोगे, तो तुम एक असफल इंसान की श्रेणी में गिने जाओगे। अपने वक्त की कदर करो। जब तुम वक्त की कदर करोगे तो वक्त तुम्हारी कदर करेगा। अपने सही समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने आज में कोई सही काम करो। सही वक्त का इंतजार तुम्हें अपनी मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। इस बात को समझो, समय ना ही किसी के लिए रुका है और ना ही भविष्य में किसी के लिए रुकेगा। तुम्हारी सोच तुम्हारी संगत पर निर्भर करती है। तुम अपना वक्त किन लोगों के साथ व्यतीत करते हो। अगर तुम बच्चों के साथ रहते हो तो तुम्हारी हरकतें ही बच्चों जैसी हो जाएगी। तुम किसी व्यापारी के साथ रहते हो तो तुम्हारी सोच एक व्यापारी की सोच बन जाएगी। वक्त का सही उपयोग तुम तब कर पाओगे जब तुम सही संगत में रहोगे। तुम जो भी कार्य करना चाहते हो उस कार्य के लोगों के साथ जुड़ो, उनसे कुछ सीखो, उन्हें साथ लेकर चलो। जब तुम्हारे कानों में सिर्फ वही बातें पहुंचेंगी जो तुम्हारे काम से जुड़ी होगी, तो तुम्हारा मन कहीं और विचलित नहीं होगा। मन की प्रवृत्ति है, अगर उसे भांति भांति प्रकार के वस्तुओं और बातों के बीच पटकोगे तो वो तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा और तुम अपने कार्य पर एकाग्र नहीं हो पाओगे। तुम्हारा समय तुम्हारी मानसिक स्थिति को ठीक करने में निकल जाएगा। तो सबसे पहले अपनी संगत को ठीक करो, जिससे तुम्हारा भविष्य का समय सही काम में लग सके। समय मनुष्य का वो शस्त्र है जिसका सही उपयोग करने से मानव पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी सुख है तो कभी दुख, परंतु इन परिस्थितियों के बीच जो मनुष्य अपने मन को स्थिर रख पाता है वो स्वयं को और अपनी इंद्रियों को जीत जाता है। इसलिए अपने अच्छे और बुरे समय में केवल इस बात का ध्यान रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। अपने वर्तमान पर ध्यान दो। जो तुमने बड़ा लक्ष्य चुना है उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो। इतने व्यस्त हो जाओ कि तुम्हें सुख दुख भोगने का समय ही न मिले, और जब अपने लक्ष्य में सफल हो जाओ तब सुखों का उत्सव मनाओ। परंतु आज अपने समय को सही काम में लगाओ। अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखो। जब तुम किसी कार्य को भावनाओं के बस में आकर करते हो तो तुम उसमें अपना पूर्ण समय और ध्यान नहीं दे पाते। जब कोई भी कार्य करो उसे तर्क की संगत पर करो, उसमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करो, क्योंकि जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर किसी कार्य को करते हो तो तुम्हारा संपूर्ण ध्यान उस कार्य को करने में लग जाता है। जिस समय को तुम सोच रहे हो वास्तव में वो समय है ही नहीं, क्योंकि जितना समय तुम सोचने में गुजार रहे हो उतना समय तुम्हारा निकल रहा है। उस समय में अगर तुम सोचने के लिए कोई कार्य करते, हो सकता है उसके पूर्ण होने की संभावना हो सकती थी। इसलिए सोचने से ज्यादा कार्य की प्रगति पर ध्यान दो। जब तुम अपना कार्य शुरू करते हो तो वो अपने आगे का मार्ग स्वयं बनाता हुआ जाता है। इसलिए सिर्फ सोचने में समय बर्बाद मत करो। इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम अगर दूसरी वीडियो को देखते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि तुम दुनिया के उन 1% लोगों में आ चुके हो जिसे अपने समय की वैल्यू को पता चल चुका है। समय सिर्फ तुम्हारी घड़ी का घूमता हुआ कांटा नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा समाप्त होता हुआ जीवन है।